नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1398वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और फिर से आप एक नया टेक्स्ट और बहुत सारे वर्ड, साथ ही आपके मन के जो डाउट्स होते हैं इंग्लिश को लेकर, वो सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, इंग्लिश कैसे पढ़ें और समझें, इस बात को यहाँ आप समझ लेंगे अच्छी तरह से। और लिखने नहीं आता है या फिर बोलना सीखना चाहते हैं या आप बिल्कुल शून्य हैं, कुछ नहीं आता है, तो करना क्या है आपको डे 1 से, इस बात पे आज फोकस करेंगे हम लोग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि एक अनाउंसमेंट है और कुछ बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, 2 मिलियन सब्सक्राइबर। जी हाँ, अगर आप हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर बनते हैं, जितने भी आज तक लोग हैं, तो शायद उसके बाद हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 मिलियन जैसे सब्सक्राइबर हमारा बेस बनेगा तो सारे के सारे लोग जिन्होंने आज तक कमेंट किया है, उनमें से जो है कम से कम जो है 1 लाख लोगों को, जी हाँ 1 लाख लोगों को जो है हमारा ई बुक, साथ ही दोस्तों उनको मेंबरशिप भी दिया जाएगा जो है समय, यानी कि उनका भी चुनाव होते रहेगा, कुछ समय लगेगा लेकिन होते रहेगा। तो हमारे चैनल को 2 मिलियन बेस बनाइए, अपना प्यार जरूर दीजिए दोस्तों। तो चलिए आप देखिए करना क्या है। मान लीजिए कि आप आज हमारे वीडियो तक पहुँच अपनी बनाते हैं और देखते हैं कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है, कैसे लोग इंग्लिश में अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये क्यों जरूरी है। पहले तो देखिए इंग्लिश पढ़ना जरूरी क्यों, इंग्लिश जानना जरूरी क्यों है, समझना बोलना जरूरी क्यों, लिखना जरूरी क्यों। तो दोस्तों इसलिए क्योंकि आपकी जो भी भाषा है, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ या जो लोकल लैंग्वेज भी होता है, क्षेत्रीय भाषा भी होती है, या संविधान की 22 भाषाओं में इसको एक भाषा है आपका, या कहते हैं कि हर 4 कोस पे जो है वाणी बदल जाती है, उनमें से कोई एक भाषा बोल रहे हैं, लेकिन साथ में एक इंग्लिश आप बोल रहे हैं, इंग्लिश का यूज हो रहा है। यानी कि हर एक भाषा के साथ दूसरा भाषा जो है वो हमारा इंग्लिश है। जी हाँ, इंग्लिश है। तो इंग्लिश इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे रोजगार के लिए, हमारे करियर के लिए, हमारा अपना जो है व्यक्तित्व निखारने के लिए, भाई तेज बनने के लिए जरूरी है। आज के समय में हर लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए जरूरी है। तो करना क्या है, अगर मान लिया आप, मैं तो यही कहता हूँ कि अगर स्कूल नहीं भी जाएँ लेकिन कुछ बातें अगर फॉलो कर लेते हैं और लगातार करते रहते हैं तो आप महारत हासिल कर लेंगे। देखिए प्रतिदिन क्या करना चाहिए, तो प्रतिदिन जो है तो अंग्रेजी का अखबार लेना। अंग्रेजी का अखबार के रूप में आप द हिंदू का अखबार ले लीजिए और उस हिंदू के अखबार को जब तक आप एक एक वर्ड नहीं पढ़ लें उसे फेंके नहीं। इससे क्या होगा, बजट नहीं बढ़ेगा। दूसरा करना क्या कि अंग्रेजी किताबें और मैगजीन ले लीजिए। अगर मान लीजिए आप आपने स्कूल कॉलेज कर लिया, नहीं पढ़ने आ रहा है, या आपने नहीं कुछ पढ़ा है, तो शुरुआती बुक लेना है, छोटे बच्चों की किताब लेना है। अगर पढ़ने आता है उपन्यास ले लीजिए, मैगजीन ले लीजिए, कॉमिक बुक ले लीजिए, और भी एक एक ले लीजिए। और देखिए पुराने स्टॉल से लीजिए ताकि बजट ना बढ़े, क्योंकि किताबें तो बहुत जगह आप मांग के भी पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको बजट पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक रखिए, एक एक रखिए और उसको हर एक वर्ड्स को पढ़िए, समझिए। कोई जरूरी है एक ही पेपर आपको दोस्तों, अगर एक पेपर के सारे वर्ड्स याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको कभी दिक्कत होने वाली है। कितनी वर्ड्स दिन भर में हम लोग, चाहे आप मैं हिंदी बोलूँ या आप इंग्लिश बोलें या कोई भाषा बोले, अपने अपने कितना वर्ड्स यूज़ करते हैं। घुमा फिरा के दोस्तों मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा वर्ड जो है डिफरेंट वर्ड्स यूज़ नहीं करते होंगे, एक ही बात घुमा फिरा कर। खाना पीना, नहाना सोना, बस यही दुनिया में चल ही रहा है। तो खेलना कूदना है ना, उससे ज़्यादा कोई डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल करते नहीं है। मान लीजिए 100 नहीं, कुछ लोग जो है बहुत इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो 500 करते होंगे, 500 वर्ड, लेकिन इतना ही में सिमट जा रहा है भाषा। बहुत विद्वान लोग जो हैं शायद 1000 करते होंगे, लेकिन मान के चलिए। तो यही जरूरी है, इसलिए बहुत जरूरी है। अब देखिए उसके बाद ये तो पढ़ने का काम हो गया, देखने वाला सुनने समझने वाला काम है। जो कि इंग्लिश मूवी देखना है, वो भी हिंदी यानी इंडिया में बना हुआ डॉक्यूमेंट मूवी देखिए, OTT फिल्म देखिए जो कि हिंदी वाला होता है। आप नहीं है तो यूट्यूब पे सबटाइटल्स वाले मूवी देखिए, जिसमें हिंदी बोलता है, इंग्लिश लिखा होता है, उससे भी आपको समझ आएगा क्या बोल रहा है। वीडियो को स्लो कर लीजिए, स्लो मोशन में, यानी 0.75 में करके आप देख सकते हैं, नॉर्मल से जस्ट पहले। उसके बाद अंग्रेजी समाचार सुनना है इंडिया टुडे का। जी हाँ तो इंडिया टुडे नेटवर्क का जो है समाचार सुनना है, और मतलब इंग्लिश वाला, और इसका भी जो स्पीड जो है 0.7 कर लेना। तो ये क्या होगा कि ये प्रतिदिन काम करने वाला काम है, ऐसा नहीं कि छोड़, जो भी आप रुकते हैं कोई बात नहीं, 1-2 दिन रुकते हैं, लेकिन फिर से यही करिए, मतलब कि इसको छोड़िए नहीं, चींटी की तरह चढ़ते रहिए
और गिरिए फिर चढ़िए, गिरिए फिर चढ़िए। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है। कोई ज़रूरत नहीं है कि इन सबको फास्ट में पढ़ के निकल जाना है, जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। स्लोली स्लोली पढ़ना है और प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है सही करने की कोशिश करना है, चाहे भले ही बहुत देर लगे लेकिन सही करना है। नहीं आए सर्कल करके कॉपी में नोट करके आगे बढ़ जाना है। ऊंची आवाज़ में पढ़ने की आदत डालना है जिससे कि आपका उच्चारण आपके ही कर्णपटल पर के आपके दिमाग पर असर कर जाए और कहीं ना कहीं वो अवचेतन में रहे। ये तो काम करना है प्रतिदिन। अगर कुछ नहीं आता है तो इनको आता है तो अब भी करना है। अब देखिए अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी रख लीजिए कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं और वो दो तरह से मूल रूप से लिखे जा रहे हैं। तो कैपिटल लेटर में, दूसरा दोस्तों स्मॉल लेटर में, तो ये है। और इस एक और होता है कर्सिव राइटिंग दोस्तों, जो कि जस्ट जो है स्मॉल लेटर की तरह ही लिखा जाता है। इसी में कुछ जो है कर्सिव में तो कर्व करके जो है लिख दिया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक कॉपी लेकर उसका प्रैक्टिस करना है, या इसी को 4 लाइन वाली कॉपी पर प्रैक्टिस करके भी आप लिखेंगे तो कर्सिव की तरह खुद ब खुद आ जाएगा। लिखते लिखते स्पीड में आ ही जाता है। तो इसलिए इंग्लिश को आप इंग्लिश का राइटिंग करें, लिखें, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कॉन्सोनेंट को समझने का प्रयास कीजिए। कॉन्सोनेंट जो होता है क्या है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनके द्वारा, जी हाँ दोस्तों, इनके द्वारा उच्चारण होने वाले अक्षर जो है, हिंदी के अक्षर जो है वो निम्न है। जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द ज बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, जे को ज बोलते हैं, के को क बोलते हैं, एल को ल बोलते हैं, एम को बोलते हैं म, एन को बोलते हैं न, ड़, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू बोलते हैं, आर को र बोलते हैं, इसको सजा बोलते हैं, टी को ट त च स बोलते हैं, वी को व भ बोलते हैं। कुछ लोग बंगाल में जाइए, वीडियो, आज मान लीजिए वर्ड है वीडियो को वीडियो बोलते हैं, इसलिए ऐसा लिखा गया। डब्ल्यू को व बोलते हैं, एक्स को एक्स और एग्स भी बोलते हैं, वाई को या, जेड को झा बोलते हैं। उसके बाद देखिए सी आई और सी ई से स उच्चारण होता है, और सी एच सी के क्यू यू ई से का उच्चारण होता है। तो आपको क्या करना है, आप समझ जाना है कि दोस्तों इन सबको आपको याद कर लेना है। जी हाँ, याद करना है और याद करके इसका इस्तेमाल पढ़ने में करना है, इसलिए याद कर लीजिए। एक वर्ड की जानकारी अगर नहीं रहेगी तो वो रिलेटेड वर्ड जो है नहीं आप पढ़ पाएंगे। अंग्रेजी पढ़ते लिखते समय वॉवेल है ना, वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए 100%। अगर ये रहता है तो आप किसी भी इंग्लिश वर्ड को पढ़ लेंगे, या आप ये समझ लेंगे कि ये वर्ड अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई उस वर्ड को पढ़ पा रहा है तो वो क्यों ऐसा कर पा रहा है, क्योंकि उच्चारण इससे बाहर नहीं होने वाले हैं। जो भी गलतियाँ होती हैं इन वॉवेल्स की वजह से ही इंग्लिश के सारे उच्चारण में गलतियाँ होती हैं। जैसे ए को अ, ए को आ, ए को ए और ए को ए बोलते हैं। ई को अ, ई को आ, ई को ई को बड़ी यानी ह्रस्व भी बोलते हैं, इसे दीर्घ बोलते हैं, और ई को ए बोलते हैं। आई का उच्चारण अ, आ, ई बड़ी ह्रस्व दीर्घ और आई का उच्चारण आई के रूप में होता है, जबकि ओ का उच्चारण अ, आ, उ और ओ होता है। यू का उच्चारण दोस्तों अ, आ, उ, यू होता है, जबकि डबल ओ का उच्चारण जो है अ, आ, उ, ओ और ओ होता है। आपको क्या करना है, इन सबका उच्चारण अच्छे से याद कर लेना है ताकि कभी भी दिक्कत ना हो फ्यूचर में, क्योंकि इसी से जो है शब्दों का सही उच्चारण आप कर पाएंगे। जितने भी सारे मन में डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। दोस्तों वॉवेल जो है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसके लिए कुछ मतलब मैं बता दे रहा हूँ क्यों रहना चाहिए। जैसे
ए है तो ए के सारे उच्चारण जैसे अ है, आ है, ए है और ए है को यहाँ देखिए आप सभी में ऐसे कुछ कुछ मिल जाएगा। जैसे मेडल में ए को अ बोलते हैं मेडल, स्मार्ट में ए को आ बोलते हैं स्मार्ट, मेड में ए को ए बोलते हैं मेड, क्रैप में ए को आई बोलते हैं। उसी तरह अगर देखते हैं आप नेस्ट NEST नेस्ट में ई को ए बोलते हैं, नीट में ई को ई बोलते हैं ई है ना, सर्व में SERV सर्व में दो जगह ई है, दोनों ई को आ बोलते हैं सर्व। उसी तरह सर्कल में आई का उच्चारण अ होता है, पिन में और टीन में आई का उच्चारण जो है छोटी कर लें बड़ी कर लें एक ही बात है। टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में टायर। उसी तरह देखिए जो है ओ को एसेंशन में ओ को आ बोलते हैं सन, अबाउट में ओ को आ बोलते हैं अबाउट, प्रूव में ओ को ओ बोलते हैं प्रूव, और टोन में ओ को ओ बोलते हैं टोन। यू को क्या क्या बोलते हैं देखिए, यू को आ ऊ और यू बोलते हैं। जैसे एसेंशन में यू को आ बोलते हैं सन, पुट में यू को ओ बोलते हैं और म्यूट में यू को यू बोलते हैं। जबकि डबल ओ में देखिए FLOOD फ्लड, फ्लड में डबल ओ को आ बोलते हैं, मून में डबल ओ को ओ बोलते हैं और फ्लोर में डबल ओ को ओ बोलते हैं फ्लोर। तो यह है अ है, ऊ है और ओ है, इसी को घसीट कर वो बोलते हैं फ्लोर, ऐसे लोग बोल देते हैं। इसलिए मैंने वो भी लिख दिया कि भाई इससे जो संभावना है वो समाप्ति हो जाए। ठीक है, तो ये था दोस्तों। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ समझिए कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, इसका बंटवारा यहाँ पर कर लीजिए कि एक तो वोवेल है जिसमें लेटर की संख्या 5, AEIOU, और कॉन्सोनेंट जिसमें लेटर की संख्या है 21, जो कि आपने देखा है B से लेकर Z तक जिसमें AIOU नहीं है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखिए जल्दी पढ़ने लिखने के लिए। तो एक बार में मैं यहाँ लाता, तो ये देखिए पहला स्लाइड है और इस स्लाइड का सिर्फ ये सेक्शन याद, ये वाला कॉलम याद रखना है जिसमें इंग्लिश हिंदी, बगल वाले एग्जाम्पल को नहीं याद रखना है, इसको याद कर लेना है। और ये याद करने के बाद आपको बगल में जो एग्जाम्पल दिए गए उसको खुद पढ़कर देखिए कि जो एग्जाम्पल इधर दिया, जो मतलब तरीका बताया गया है उस तरीका को अपना कर क्या ये सारे शब्द आप पढ़ पा रहे हैं नहीं, खुद ब खुद जो है चेक कीजिए। जी हाँ, चेक कीजिए, वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं आप। दूसरा जो है दोस्तों यहाँ से देखिए ये वाला, इसको याद करना है। क्या करना है, इसको याद करना है। बगल में बहुत सारे वर्ड्स दिए गए, छोटे छोटे बड़े बड़े डबल डिप्थोंग्स वर्ड है ना, जनरल वर्ड्स, ताकि आप देखिए करके कि भाई क्या हो रहा है। मिक्सर वर्ड है कि आप पढ़ पा रहे हैं अथवा नहीं। अगर पढ़ पा रहे हैं तो समझिए कि आप ये समझ गए, तो इनको याद रखना है। जी हाँ, याद रख, और याद करके तीसरा साइड है, याद करके ना सिर्फ आप पढ़ना सीख सकते हैं तेजी में, बल्कि दोस्तों उसे करेक्ट वे में लिखना सीख सकते हैं। अच्छे अच्छे वर्ड को लिखने के लिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि पैटर्न इसका इंग्लिश का वर्ड पढ़ने का ना तो रूल है ना लिखने का रूल है। कुछ भी कहीं भी कुछ भी लिख कर बोल दिया जाता है और कहा जाएगा कि रूल ही है। तो आपको भी समझ लेना है, उनके तरह ही समझना है। तो 70 के 70 वर्ड को आप अच्छे से याद करके इसको पढ़ना ही नहीं बल्कि लिखना भी सीख सकते हैं। अब चलिए एक सबसे इम्पोर्टेंट कि इसको याद रखना है कि करना क्या है हर प्रत्येक दिन, इसको आप दिमाग में अपना जो है बैठा लीजिए। ठीक है, अब आज के दोस्तों वर्ड्स। जी हाँ, वर्ड्स। पहला वर्ड है डैंक। डैंक मतलब होता है, डैंक का मतलब होता है गीला और तर, आर्द्र, नम भीगा, नम और भीगा हुआ को डैंक बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बाउंटी। बाउंटी का अर्थ है उदारता पूर्वक दिया जाने वाला दान, है ना, निदारता पूर्वक या जो है निस्वार्थ जो दान देते हैं लोग, उदारता पूर्वक दिए जाने वाले दान को बाउंटी कहते हैं। जबकि बाउंटियस का अर्थ होता है उदार, प्रचुर, दानशील या दरिया दिल। बाउंटियस का अर्थ है उदार, प्रचुर, दानशील या दरिया दिल को बोलते हैं बाउंटियस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तो डिबी। डिबी का अर्थ है लाभांश, एक ही वर्ड है लाभांश, डिबी। नेक्स्ट है वेनेडेटा। वेंडेटा का अर्थ है पुश्तैनी परंपरागत झगड़ा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संपत्ति के लिए सब है और या कुछ और वजह से किसी ने कुछ मतलब
पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, उसमें लाखों लोगों का नुकसान होता है। तो भाई लड़ाई झगड़ों को दूर रखिए, बचना है, चुपचाप रहिए और जाहिर सी बात है शांति से काम लीजिए। तो पुश्तैनी परंपरागत लड़ाई झगड़ा होता है उसको वेनेडेटा कहते हैं, या कुल बैर जिसको समझते हैं हम लोग, कुल का बैर है, कुल बैरी, कुल का बैर है ना, कुल बैर। फिर देखिए टैसीटर्निटी। टैसीटर्निटी का अर्थ है अल्पभाषिता, चुप्पी, मौन, खामोशी। टैसीटर्निटी। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इंजेनियस। इंजेनियस का अर्थ है चतुर, होशियार, निपुण। चतुर, होशियार, निपुण, मेधावी या कुशल को बोलते हैं इंजेनियस। क्या बोलते हैं? इंजेनियस। इंजेनियस का मतलब आप समझ चुके हैं ना। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों यूबिक्विटस। यूबिक्विटस। यूबिक्विटस सर्वव्यापी, सब जगह मौजूद रहने वाला, सब जगह मौजूद रहने वाले को बोलते हैं सर्वव्यापी। एक ही बात है, या सर्वव्यापी। यूबिक्विटस। यूबिक्विटस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तो विल्ट। विल्ट का अर्थ है कुम्हलाना, मुरझाना, शिथिल पड़ जाना। विल्ट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग विल्ट के बाद है निनकम्पूप। निनकम्पूप का अर्थ है मूर्ख, भोंदू, गोबर गणेश। बोलते ना गोबर गणेश है, यानी गोबर गणेश का अर्थ है कि निनकम्पूप, ठीक है, बेवकूफ, निनकम्पूप। नेक्स्ट वर्ड मीन्स एडल। एडल का अर्थ हो गया सड़ा हुआ, खराब, गड़बड़, खाली को बोलते हैं सड़ा हुआ, खराब, सड़ा हुआ, खराब, गड़बड़, खाली। सड़ा हुआ, खराब, गड़बड़ और खाली को बोलते हैं एडल। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तो एक्सप्लिसिट। एक्स भी बोलते हैं, प्ली भी बोलते हैं, सीट भी बोलते हैं। एक्सप्लिसिट का अर्थ है निश्चित, स्पष्ट, साफ साफ, स्पष्ट बाधिता। निश्चित, स्पष्ट, साफ साफ, ये स्पष्ट बाधिता को बोलते हैं एक्सप्लिसिट, है ना, एक्सप्लिसिट। दोस्तों ये तो था वर्ड्स जिनको आप याद करके, इनके हिंदी के जो ये शब्द हैं इनके लिए आप इंग्लिश के वर्ड्स नहीं खोज पाएंगे। तो ये 12 वर्ड्स को याद करके अपनी बोलचाल की भाषा को आप एडवांस लेवल में ले जा सकते हैं। जी हाँ, अगर हिंदी बोलते तो भी और इंग्लिश बोलते हैं तो भी, दोनों लैंग्वेज में। अब जिन भी व्यक्तियों को ये पढ़ने नहीं आता है अंग्रेजी, तो यहाँ पर पढ़ लीजिए और मैं यहाँ बताऊँगा किस तरह से इजी, जी हाँ, इजी से इजी करके पढ़ा जा सकता है और आपको 100% सफलता मिलेगा। मेरे द्वारा बताए गए तरीके को पढ़कर कैसे से पढ़ने से इंग्लिश जो है आपके लिए बहुत ही इजी और यूजफुल हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसको कैसे पढ़ना है, सिर्फ यहाँ पढ़ने वाली बात रखेंगे और समझने वाली बात को आज यहाँ पर रखेंगे। आप खुद समझ के देखिए कि कैसे इसको समझना है। थोड़ा सा 2, 3 बार, 4 बार पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आपको क्लियर, आपके मन में बहुत सारी बातें आ जाएंगी। तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ। व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज। कैसे पढ़ते हैं? व्हाट में एक जो है साइलेंट है, तभी व्हाट पढ़ते हैं, व्हाट। अबाउट का ओ आउट जो है हमारा पार्ट्स वर्ड है, ओ डब्ल्यू को आउ पढ़ा गया है, इंग है ये, है ना। सीयोर कन जो है हमारा पार्ट्स वर्ड है, ई आर भी हमारा पार्ट्स वर्ड है, इसके अलग। और यहाँ भी इंग है तो विंग हो गया। री भी पार्ट वर्ड है, सी भी पार्ट्स वर्ड है। फ्यूचर का चर भी पार्ट्स वर्ड है, ठीक है। उसके बाद देखिए द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट नेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड में ईडी है विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन। ए एन को एन बोलते हैं, एम लगा मेन हो गया, ए यानी यहाँ भी है, ए आई एन, टी लगा 10 हो गया, तो मेन और 10। एंड प्री, ई को अर बोलते हैं, एस लगा तो जर हो गया, प्रीजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम नेचर प्रोवाइड्स, देयरफॉर इज, इक्कीस होगा, आवर ड्यूटी टू, एन ये पार्ट है और श्योर भी पार्ट है हमारा, एंश्योर दैट ऑल यूजेज ऑफ रिन्यू, अब देखिए एबल है ये, डब्ल्यू क्या लगा तो वेबल होगा, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर
sustainable the diversity of life on the earth is conserved the damage to natural चर है इसमें है natural environmental system is minimized, respect and care for all forms of life, improve the quality human life। दोस्तों ऐसे करके आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो सकता है। तो व्हाट अबाउट मीन से आप के बारे में, यानी आप क्या हैं या आप कैसे हैं। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, आप संसाधनों के संरक्षण में कैसे मदद करेंगे। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट दैट नेचर प्रोवाइड्स। यहाँ पर देखिए कि हमारे भविष्य, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट, हमारे ग्रह और हमारे, देखिए आवर प्लैनेट से हमारे ग्रह और यहाँ हो गया इट्स पीपुल, उसके लोगों का भविष्य, यहाँ भविष्य है ना, भविष्य लिंक विद द आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। ठीक है, भविष्य प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाने वाले जीवन समर्थन और प्रणाली को बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए हमारी क्षमता से जुड़ा हुआ है। Therefore is our duty to ensure that, यानी इसलिए यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है ना, कर्तव्य है कि दैट ऑल, कि सभी जो है, सभी यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, सभी नवीकरणीय संसाधन जो कि इस्तेमाल होने वाले हैं उसका जो है सतत प्रयोग करना सीखना होगा। ठीक है, सतत प्रयोग करना, सस्टेनेबल यूज सीखना होगा। और द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जो जीवन की विविधताएं हैं हमारे इस पृथ्वी पर, उसको बचा कर रखना होगा। इसीलिए तो कहते हैं शेर को बचा कर रखिए, है ना। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। पृथ्वी पर जीवन की जो है प्राकृतिक पर्यावरण प्रणाली को जो क्षति है न्यूनतम हो जाती है। इसलिए क्या करें, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन के सभी जितने भी है कीड़े मकोड़े, जो जितने भी फॉर्म्स है, प्रकार हैं, उसका जो है आदर कीजिए, उसका प्रवाह मतलब सम्मान कीजिए, देखभाल कीजिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार जो है लाइए, क्षमता में सुधार करिए। तो ये कुछ बातें था जो कि आप बातें को समझ सकते हैं, हमारा जो इम्पोर्टेंट समझाने का जो तरीका है। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस लंबे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। नए हैं फिर से मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात, तो चैनल को जो है नीचे एक लाइक बटन है चैनल वीडियो के नीचे, और उसको लाइक करके एक शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बनेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।